बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अकरम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में अपने नए लेसन नंबर 10 अ मिल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डोरिस लेसन ने लिखा है। सबक जो है इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये फसलों की तबाही जो टिड्डी दिल की वजह से होती है उस के बारे में है। होता ये है कि इस सबक में जो टिड्डियां हैं वो उन्होंने हमला कर दिया और किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आग जला रहे हैं और कड़वा धुआं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कड़वा धुआं होता है इससे जो टिड्डी दिल है, ये जो टिड्डियां हैं ये दूर निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, नीचे फसल पर नहीं उतरती और फसल का फिर नुकसान नहीं होता, फसल के नुकसान होने से बच जाता है। अब वहाँ पर जो किसान हैं या वहाँ पे जो अफराद हैं, बूढ़ा स्टेफन है, लड़का है, वहाँ पे मार्गरेट है, ये सारे लोग जो हैं एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। क्योंकि किसान जो है इस वक्त किसानों को करना क्या चाहिए कि जब टिड्डी दिल हमला कर दे तो हर किसान को दूसरे किसान की मदद करनी चाहिए, ताकि वो उस जमीन या उस टुकड़े पर ना उतर सकें जहां से वो गुजर रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा शोर शराबा पैदा करना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। बूढ़ा स्टेफन है, लड़का है, मार्गरेट है और दूसरे किसान है, उन्होंने वो जो है टीन बजा रहे हैं, साथ वो जो हल का फाला होता है उसको बजा रहे हैं, दाती जो होती है वो दाती जो पट्टियां होती हैं उनको बजा रहे हैं, लोहे के टुकड़ों को बजा रहे हैं, हद से ज्यादा शोर पैदा कर रहे हैं और वो गीले पत्तों को आग के ऊपर फेंक रहे हैं ताकि मजीद कड़वा धुआं पैदा हो और वो जो टिड्डियां हैं वो आगे गुजर जाए। लेकिन कुछ टिड्डियां उतर चुकी हैं, वो फसलों को खा रही हैं, हर चीज चट कर गई है। इसके बावजूद भी किसान बेचारे शोर शराबा कर रहे हैं, टीन बजा रहे हैं, हल बजा रहे हैं, ताकि उनको ये खतरा लाक है कि अगर टिड्डियां नीचे जमीन पर उतर आईं तो वो तकरीबन उनकी सारी फसल को चट भी कर जाएंगी और वहां आंडे ना दे दें, और अगर आंडे दे दिए तो मजीद 5-10 साल तक वो वहां पर रैश पजीर हो जाएंगी टिड्डियां और मजीद 5-10 साल तक उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अब वो देखते हैं कि गौर करते हैं कि दरख्तों के ऊपर टिड्डियां, कोई शाख उनके वजन से नीचे गिर गई है, कोई पूरे का पूरा दरख्त नीचे आ गया है। अब वहां पे एक टिड्डी जो है भटकी हुई कहीं उसकी माल की शर्ट पे आती है, उसके वो अपने नेल के ऊपर रख उसको तोड़ती है, दो हिस्सों में करके, तो वहां पे बहुत सारे अंडे, वो कहते हैं कि आप लाखों को जरा दे सकते हैं आपस में। तो यानी कि एक टिड्डी के अंदर इतने ज्यादा अंडे, अगर एक टिड्डी उतरती है और वो अंडे देती है तो आने वाले 3-4 सालों तक वहां पर बेशुमार टिड्डियां पैदा हो सकती हैं। तो इस तरह ये टिड्डियां काफी लोग किसान मेहनत करते हैं, धुआं पैदा करते हैं, कुछ टिड्डियां जा चुकी हैं लेकिन सारी कुछ बाकी भी हैं, लेकिन वो मजीद धुआं पैदा करते हैं। अब होता क्या है कि सारी फसलें खाई जा चुकी हैं, अब शाम के वक्त हर तरफ धुआं ही धुआं है, सारे खेतों में आग लगी हुई है, शोरो गुल है, गोगा है और आवाजें ही आवाजें हैं, चीखो पुकार है, सारी फसलों का नुकसान हो चुका है। लेकिन कुछ अब शाम के वक्त नीलाहट नजर आ रही है कि नीला आसमान नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो टिड्डियों को ऐसे सारा आसमान ही बुरा हो गया था, क्योंकि हर तरफ टिड्डियों के काफिले नजर आ रहे थे। तो अब किसानों को उम्मीद है कि अगर जल्दी बारिश हो जाए तो फिर फसलें दोबारा से उगाई जा सकती हैं, अगर बारिश ना आई तो उनके जानवर भूख से मर जाएंगे। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। इस सबक का पैराग्राफ नंबर जो 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट वंस फॉरन रिचर्ड चिल्लाया, एट द कुक बॉय वर्ची पर ओल्ड स्टेफन येल्ड, बूढ़ा स्टेफन भी खफा हो गया। एट द हाउस बॉय मुलाजिम से, द कुक बॉय ran टू द बीट द ओल्ड लफशियर, कुक बॉय जो है वो भागा और उसने पुराने हाल के पाले को हैंगिंग जो लटका हुआ था
फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, दरख्त की शाख से, which was used, जो जिसे इस्तेमाल किया जाता था तो समन बुलाने के लिए लेबरर्स, मजदूरों को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल में। तो एक मर्तबा रिचर्ड जो है, ये यूं कह लें कि एट वंस, फौरन, रिचर्ड कुक बॉय पर चिल्लाता है, बूढ़ा स्टेफन मुलाजिम से नाराज हो जाता है, और फिर जो मुलाजिम है वो दौड़ता है और पुराना जो हल का फल है जो एक दरख्त की शाख से लटका हुआ है उसको मारता है, जरबे लगाता है, जो कि आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के लम्हात में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द हाउस बॉय रेन ऑफ टू द स्टोर, मुलाजिम जो है वो दौड़कर स्टोर पर जाता है टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए टीन के डब्बे, एनी ओल्ड बीट ऑफ मेटल, किसी भी धात का पुराना टुकड़ा। द फार्म वाज रिंगिंग, खेत में घंटियां बज रही थी, विद द क्लैमर, और शोर घोंघा पैदा हो रहा था, ऑफ द गोंग, घंटियां बजाकर टन टन करके, एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबर्स, मजदूरों को, कम पोरिंग आउट, जो आ रहे थे, भागे आ रहे थे, ऑफ द कंपाउंड, अपने घरों से, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, एट हिल्स, पहाड़ियों की तरफ, एट शूटिंग, और चिल्ला रहे थे, एग्जैक्टली, जोश और खरोश से। सून, जल्दी, दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, तमाम जल्दी वो सब घर पर आ गए, एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टेफन वर गिविंग देम ऑर्डर, जल्दी वो आ गए थे घरों से, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टेफन उनको अहकामात जारी कर रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और पैराग्राफ है मार्गरेट वाला। मार्गरेट was wondering, मार्गरेट सोच विचार कर रही थी, what she could do to help, कि वो कैसे मदद करे, she did not know, वो नहीं जानती। then फिर up come old Stephen from the lands, फिर जो बूढ़ा स्टेफन है खेतों से वापस आ गया है, we are finished, हम खत्म हो गए हैं, मार्गरेट finished, मार्गरेट हम बर्बाद हो गए, हम खत्म हो गए, यानी कि वो बूढ़ा स्टेफन कहता है। Those beggars, वो भिखारी, यानी टिड्डियों को कह रहा है, वो भिखारी can eat, खा सकते हैं, every leaf, हर पत्ता, and blade, और पत्ती, of the farm in half an hour, और कहते हैं कि वो भिखारी एक आधे घंटे के अंदर अंदर खेत के तमाम पत्तों को खा सकते हैं, खा जाएंगे या खा सकते हैं। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये तकरीबन जल्द सफेद से पहले पहले हो जाएगा। इफ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम बहुत ज्यादा धुआं पैदा कर लें, मेक एनफ नॉइज, और बहुत ज्यादा शोर पैदा कर लें, टिल द सन गोज डाउन, सूरज ग्रुप होने से पहले पहले, दे शैल सेटल, ताकि वो ठिकाना ना कर सकें, समवेयर, किसी जगह, एल्स परहैप्स, इसके अलावा भी किसी जगह जमीन पर उतर कर ठिकाना ना बना लें, हमें ये सब करना होगा। एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, और फिर घंटियों को बजने दो। नगारा जो होता है तबल, जो पुराने वक्तों में रोजा खोलने के लिए देहातों में बजाते थे, शहरों में वो ढोल किसी होती है, वो कहते हैं नगारा बजाओ, नगारे बजाओ, तबल बजाओ। इट इज थर्स्टी वर्क, ये एक मुश्किल काम होगा, दिस ये एक मुश्किल काम होगा। हम इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से तर्जुमा करते हैं, तो माय डियर आपने ऊपर ध्यान देना है किताब के, ताकि आपको समझ आए। मार्गरेट सोच रही थी कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती है, वो नहीं जानती थी कि उनकी मदद कैसे करें। फिर बूढ़ा स्टेफन खेतों से वापस आ जाता है, हम बर्बाद हो गए, मार्गरेट हम तबाह हो गए, ये टिड्डियां भिखारी आधे घंटे में खेत के तमाम पत्ते पत्तियां चट कर सकते हैं, और ये तो अभी दोपहर का आगाज है, अगर हम सूरज ग्रुप होने तक काफी धुआं और खूब शोर घोंघा पैदा करते रहें तो शायद वो कहीं और अपना ठिकाना कर दें, और फिर नगारा बजाते रहो, ये प्यास लाने वाला काम है, ये काम बहुत मुश्किल है। इस अगला पैराग्राफ, लुकिंग आउट, देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर प्योर, तमाम दरख्त कांप रहे थे, एंड स्टिल, और साकन थे, क्लोटेड, गुच्छे लगते हुए थे, विद इंसेक्ट, टिड्डियां थी, देयर बब्स, उनकी शाखें या टहनियां, वेटेड, बोई तरह थी, टू द ग्राउंड, जमीन पर। उसने नजर दौड़ाई, उसे तमाम दरख्त अजीब और साकत दिखाई दिए, जिन पर कीड़ों के बेतरतीब गुच्छे लिपटे हुए थे, और देयर बब्स वेटेड, और
टिड्डियों के बोझ से उनके टहने जमीन को छू रही थी। The earth seemed to be moving, जमीन हरकत करती नजर आई। Locust crawling everywhere, और टिड्डियां या शराब हर तरफ रेंग रहे थे। She could not see, वो नहीं देख सकी। The land, जमीन को एटल, आखिरकार वो जमीन को उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। So thick was the swarm, लश्कर, स्वरम कहते हैं लश्कर को, लश्कर बहुत घना था। टुवर्ड्स द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ। इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, ये एक बुछाड़ करने वाली बारिश की तरह नजर आ रहा था। इवन यहाँ तक कि एज शी वाच, जब वो देख रही थी, द सन वाज ब्लॉटेड आउट, सूरज भी धुंधला गया था। विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, उन पर नई ताजा लगार से, यानी कि टिड्डियों के नए हमले से। It was a half night, ये आधी रात का वक्त था। आप परवर्टेड ब्लैकनेस, एक मसक शुदा अंधेरा था। Then फिर came a sharp, फिर एक तेज क्रैक झटका आया। From the bush, झाड़ी से। A branch had snapped off, एक शाख टूट गई। Then another, फिर दूसरी। A tree down the slope, और फिर एक दरख्त नीचे झुक गया, ढलवान यानी कि झुक गया। And settled heavily to the ground, और फिर जमीन बोझ एक धमाके से हुआ या धम से हुआ। Through the hail of insect, अशरार की बुछाड़ के से a man came running, एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। All the crops finished, तमाम फसलें खत्म हो गई। Nothing left, बाकी कुछ नहीं बचा। He said, उसने कहा। But the gongs, लेकिन घंटे were still beating, अभी तक बज रहे थे। The man still shooting, आदमी अभी तक चिल्ला रहे थे। And Margaret asked, और मार्गरेट ने पूछा, Why do you go on with it then? Why do you go on with it then? फिर इससे क्या होगा, या फिर तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो? इसी पैराग्राफ का मेरे बच्चों दोबारा तर्जुमा सुनो। लुकिंग आउट से शुरू कर रहे हैं हम। उसने नजर दौड़ाई, उसे तमाम दरख्त अजीब और सख्त दिखाई दिए, जिन पर कीड़ों के बेतरतीब गुच्छे लपटे हुए थे, और टिड्डियों के बोझ से उनके टहने जमीन को, उनकी टहनियां जमीन को छू रही थी। जमीन हरकत करती हुई या रेंगती हुई नजर आ रही थी। हर जगह टिड्डियां रेंग रही थी। टिड्डियों का इस कदर घना लश्कर था कि जमीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। पहाड़ों की तरफ देखना ऐसा था जैसे बारिश की जोरदार बुछाड़ देख रहे हो। यहाँ तक कि उसने देखा कि उनकी ताजा लहर से सूरज भी धुंधला गया था। रात सी हो गई थी। मसक शुदा यानी कि बिगड़ा हुआ अंधेरा था, या बिगड़ी हुई तारीखी थी। फिर झाड़ी से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई। एक शाख टूट गई थी और फिर दूसरी टूट गई। एक दरख्त ढलवान पर झुका और धम से जमीन बोस हो गया। कीड़ों की बुछाड़ में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। तमाम फसलें खत्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं बचा, उसने कहा। लेकिन घंटे अब भी बज रहे थे।